अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में कुछ पोस्टर्स ग्रेजुएशन लेवल की हैं और कुछ पोस्टर्स यहां पे टेंथ लेवल की हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझाऊंगा, कौन कौन सी पोस्टर्स हैं, एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, फॉर्म कब से कब तक आप लोगों को भरने हैं, सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन दिख रही होगी। डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 जनवरी 2024 की ये नोटिफिकेशन है। जीएमसी जम्मू ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे काफी सारी पोस्टर्स एडवर्टाइज हुई हैं जो प्योरली यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि जितने भी जीएमसीज में वैकेंसीज वगैरह हैं, फिलहाल वो परमानेंट कोई रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है। काफी सालों से यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हो रही है, चाहे वो गेजेटेड हो या नॉन गेजेटेड हो। और एक एक साल की, कुछ 3 साल की और कुछ यहाँ पे 6 महीने की कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हो रही है। उसी तरह से ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है ये 1 साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसमें फिर आप लोगों की परफॉर्मेंस और उस पोस्ट की क्या नीड रहती है उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2 से 3 साल के लिए। डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी रही है इस 1 साल में। बहरहाल वो आपको पता है कि हम यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे पोस्टर्स के बारे में और जान लेते हैं 1 बाय 1 करके सभी पोस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहली वाली जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपका है रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल की ये पोस्ट है। इस पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, इसमें आपका एमएससी होना चाहिए लाइफ साइंस में विद 4 ईयर आपका डिप्लोमा होना चाहिए आरएनडी में। और उसके साथ साथ या अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, उसके साथ साथ आपका 2 साल का आरएनडी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की भी यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपका एमएससी लाइफ साइंस में होना चाहिए और उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। 4 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आरएनडी डिपार्टमेंट से। उसके साथ साथ आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसमें आपकी एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपका 40 यहाँ पे एज लिमिट रहने वाला है। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे रहेगा। आपको एमएससी लाइफ साइंस के 50 मार्क्स दिए जाएंगे। पीएचडी अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से की है तो 15 मार्क्स उसके मिलेंगे। मिनिमम एक्सपीरियंस के आपको यहाँ पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। कोई पब्लिकेशन अगर आपने की है तो 5 पॉइंटर्स उसके दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस अगर आपने जो वो हिस्टोपैथोलॉजी में किया है तो उस एक्सपीरियंस के आपको 10 यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाएंगे। और अगर आपने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स का एक्सपीरियंस आपका है तो 10 पॉइंट्स उसके भी दिए जाएंगे। और उसी के अकॉर्डिंग आपको इन पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक लिस्ट तैयार होगी और उसी रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपकी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, यानी कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहने वाला है वो आपका 12th पास होना चाहिए साइंस से और उसके साथ साथ आपका बीएससी एमएलटी होना चाहिए या डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसमें जो आपका एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल का होना चाहिए। इसमें जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो यहाँ पे हम समझ लेंगे। इसमें अगर आपका डिप्लोमा 2 साल का है तो आपको यहाँ पे जो वो इसमें अगर आपका बीएससी एमएलटी है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 60 पॉइंट्स दिए जाएंगे। एडिशनल कोई एक्सपीरियंस आपका है तो 10 पॉइंट्स उसके मिलेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हिस्टोपैथोलॉजी, उसके हिस्टोपैथोलॉजी में अगर आपने वर्क किया है तो 20 पॉइंट्स उसके दिए जाएंगे। और मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विस में अगर आपने एक्सपीरियंस किया है या काम किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी, तो 10 पॉइंट्स उसके भी दिए जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक लिस्ट तैयार होगी और उसी रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है यहाँ पे मेरिट जाएगा और उसी मेरिट के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है। इस पोस्ट की जो आपकी एलिजिबिलिटी है इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड से और उसके साथ साथ अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस में एक्सपीरियंस है या अगर कोई आपकी डिग्री है बीसीए तो आप इस पोस्ट के लिए आसानी से यहाँ पे जा सकते हैं। और स्पीड टेस्ट आपका 15,000 कीज यहाँ पे पर आवर होना चाहिए तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें मिनिमम आपको 18 एज है और मैक्सिमम आपको 40 ईयर्स की एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के आपके 75 पॉइंट्स होंगे। क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसके 15 पॉइंट्स होंगे। एक्सपीरियंस के आपको 10 पॉइंट्स दी जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रैंक लिस्ट तैयार किया जाएगा। और उसके साथ साथ इसमें आपका स्पीड टेस्ट भी लिया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपको स्पीड का यहाँ पे लिया जाएगा, उसके भी यहाँ पे आपको बाज़ाब्ता पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट जो आपकी वो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इसकी जो आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली इसमें आपका 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसमें मिनिमम आपको 18 और मैक्सिमम आपको 30
साल की एज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज है, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी जो जनरल 10th वाले हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में कुछ और जो पॉइंट यहाँ पे मेंशनड है। इसमें कैंडिडेट जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। पोस्टेज आपकी जो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहने वाली है 1 साल के लिए। उसके बाद पोस्टेज को शायद एक्सटेंड भी किया जाएगा। अब हम चलेंगे डॉक्यूमेंट्स पे, उसके बाद हम डेट्स की देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगी पैरामेडिकल काउंसिल की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगेगी किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। उसके बाद 10th की डेट ऑफ बर्थ आपको लगेगी और अपना पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ आप लोगों का यहाँ पे लगेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे तो ऑब्वियसली इसमें टीएडीए वगैरह आपको नहीं दी जाएगी। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो सबमिट करना है वो प्रिस्क्राइब्ड डेट जो दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। अब फॉर्म आपको सबमिट कैसे करना, फॉर्म आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। जीएमसी जम्मू में जो है वो आपको जाके सबमिट करना पड़ेगा। 12 जनवरी से पहले आप लोगों को जो वो फॉर्म अपना सबमिट करना है। 12 जनवरी आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। तो ये थी जीएमसी जम्मू की एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको डिटेल में समझा दी। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आपको अपडेट्स हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे।